सभी का स्वागत आज के वीडियो में। तो आप आज हम पढ़ेंगे सर्ट्स एंड इंडिसेस की क्लास नंबर सेकंड। तो हम शुरू करते हैं अपना 38 क्वेश्चन से। तो इसमें दे रखा है लेट एक्स। अब इसमें देखो, इसमें अल्टरनेट साइन आ रहे हैं, पहले नेगेटिव फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव। एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो इसका फार्मूला क्या था, √4a-3। अगर पहले माइनस आया तो -1, अगर पहले प्लस आया तो +1 बटे में 2। तो 13 चौक 52, 52 में से 3 गया 49, 7 में से 1 गया 6, 6 बटे में 2 कितना आ गया 3। तो देखो अब होगा नेक्स्ट टाइप चालू हो गई। तो अब देखो x इक्वल टू में, अब वहाँ पे था 1, समझ में आ गया। है तो अल्टरनेट साइन वाली ही सीरीज, लेकिन इसमें क्या है, इसमें b आ गया 1 के जगह, समझ में आ रहा है। तो फार्मूला जो 4a-3 था ना, तो 3b स्केयर हो जाएगा और +1 की जगह बस b आ जाएगा, समझ में आया। और x माइनस वाई किसके बराबर होता है, b के। जो पहले 1 था उसकी जगह क्या आ गया b। तो अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो 3 + 2, तो 3 क्या है a और 2 क्या है b। तो फार्मूला लगा देंगे 4a। तो 4 दिए 12, 12 में से 3 b का स्केयर मतलब 2 का स्केयर 4, तो 12 में 12 गया 0, 2 बटे में 2 क्या आ गया 1 आंसर। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन 40। क्वेश्चन देखो, x इक्वल टू √10। देखो 10 क्या है a और ये क्या है b। अब ना बस क्या लगाना, फार्मूला इसमें प्लस है ना, तो यहाँ पे +b, समझ में आया। फार्मूला क्या है, 4a-3b स्केयर। अब पहले प्लस है तो +b/2, समझ में आया। तो बस फार्मूला लगाना है, पहले वाला a होता है, बाद वाला b होता है। अब आगे भी देखो ऐसे ही है, इसमें बस माइनस है तो माइनस का b हो जाएगा। अब ये देखो क्वेश्चन 42 क्वेश्चन देखो, 210 210 210, इसमें क्या है क्यूब रूट। ये ऐसे नहीं होगा जैसे आपने पीछे वाला कर दिया, इसमें क्यूब रूट है, उसमें केवल स्क्वायर रूट वाले पे होगा वो अप्लाई। अब इसमें हम जब भी आपका कुछ भी ना समझ में आए ना, तो आप x मान लो उसको, माना x इक्वल टू ये, समझ में आ गया। अब देखो पैटर्न यहाँ से रिपीट हो रहा है ये, तो ये किसके बराबर मानना था x, तो ये भी x आ गया। अब हम ऑप्शन से करके देखेंगे कि ऑप्शन अगर जैसे 5 रखेंगे तो नहीं होगा, 6 रखेंगे तो 216 किसका रूट होता है, क्यूब रूट होता है 6 का। तो हमारा आंसर क्या आ गया 6। अब इससे जो बड़े वाला है वो देखो बेसिक से कैसे होगा। ये तो आ गया था कि हम क्यूब रूट कर देंगे, तो x का क्यूब इज इक्वल टू में 210 जमा में x, समझ में आया। अब हम कर रहे हैं बड़े तरीके से। तो अब देखो x को उस तरफ ले जाएंगे, x कॉमन ले लेंगे, तो x का स्क्वायर -1। x का स्क्वायर -1 को कैसे लिख सकते हैं, x प्लस में 1 इंटू में x माइनस में 1, बीच में हम x लेके आ जाएंगे। अब 210 के हमने ऐसे फैक्टर करने हैं जो कॉन्जिक्यूटिव हो। तो 7 दिए 21 और 5 दूनी 10। अब देखो 5 आ जाएगा, 3 दूनी 6 और 7, तो 5 गुणा में 6 गुणा में 7, तो 6 के हो गया x, समझ में आया जो हमारे तक पूछ रखा है। तो ये तो है बेसिक। आप बेसिक तभी ना करो तो इस तक करोगे तो आसानी तो हो जाएगा। अब देखो ये क्वेश्चन एक और बना रखा है इसी के अंदर, 1320। तो 1320 को किस तरह लिख सकते हैं, देखो 132 कैसे बनता है, 11 गुणा में 12, 11 गुणा में 12 और गुणा में 10, तो 10 पहला आ गया, तो 11 हमारा क्या हो गया आंसर, 20 वाला आंसर आता है इसमें, समझ में आ गया। तो अब आगे देखो, अब ये CDS में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसको कैसे करोगे कि इफ़ m इक्वल टू 1/2 + 1/3 + 1/2 + 1/3 और इन्फिनिटी तक, तो फाइंड m। तो अब देखो पैटर्न कहाँ से रिपीट हो रहा है, पैटर्न यहाँ से रिपीट हो रहा है, अरे किसके बराबर मान रखा है m के बराबर, तो यहाँ पे m आ गया, सभी को समझ में आ रहा है। तो 1/3 जमा में m। अब क्या इसके साथ गुणा हो जाएगी, एलसीएम लेंगे, तो 6 जमा में 2m जमा में 1/3 जमा में m, तो ये ऊपर चला जाएगा। तो अब देखो क्या आ जाएगा हमारा, m इक्वल टू क्या आ गया, 3 + में m अपॉन में 7 + में 2m।
समझ में आ रहा है। अब इसकी यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगी तो क्या आ जाएगा 2m का स्क्वायर प्लस में अब ये 7m और यहाँ से 1m और आ जाएगा तो 6m और ये 3 यहाँ पे आ जाएगा तो माइनस का 3 इक्वल टू 0। अब सर इधर अनुसार ये फार्मूला लगाएंगे जिसे क्वाड्रेटिक फार्मूला भी कहते हैं। तो उसमें क्या आता है वो फार्मूला कैसे लगता है तो वो होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्केयर माइनस 4ac। इस तो पहले क्लास में भी बता रखा मैंने अपॉन 2। सभी को समझ आ रहा है। अगर वो पहले देख के आओगे तो समझ में आ जाएगा। अब ये क्या होता है a, ये क्या है b, ये क्या है c। समझ में आ रहा है सभी को। हम वैल्यू रख देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। हमारा आंसर आएगा -3 प्लस में √15 अपॉन में 2। मुझे लगता है आप सभी कर दोगे क्वेश्चन। अब आगे क्वेश्चन देखो 44 क्वेश्चन क्या दे रखा है x की पावर 2022 इक्वल टू में 2022 तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो ये स्पेशल क्वेश्चन है। जब भी ये दोनों चीज़ ऊपर बराबर दे रखी हो तो आंसर में हमेशा अंदर भी वही संख्या होती है और क्यूब रूट भी उसी का होता है। सभी को समझ में आ रहा है। तो आंसर क्या हो गया इसका, आंसर हो गया इसका 2022 अरे का क्यूब रूट नहीं का रूट 2022। अब देखो कैसे होते हैं क्वेश्चन ये स्पेशल वाले। ये देखो ये करके दिखा रखा। इसमें क्या दे रखा है x की पावर n बराबर है n के। यही तो दे रखी थी 2022 समझ में आ गया। अब इसको कैसे करेंगे तो x किसके बराबर होता है। अगर आप सीधा ये रटना चाहो तो ये भी रट सकते हो। अब देखो ये कैसे हुआ, ये हुआ x की पावर n, हमने n तक गुणा कर दी दोनों तरफ तो यहाँ पे भी n तक गुणा यहाँ पे भी n तक गुणा मतलब पावर में गुणा कर दी। समझ में आ रहा है। तो एक चीज़ आपने पता होगी ये जो b है ये दोनों की गुणा होती है तो या तो c को अंदर ले आओ या b को या दोनों को बाहर ले जाके इन दोनों की गुणा कर दो। समझ में आ रहा है। तो अब आगे क्या किया हमने n तो हम अंदर ले गए अरे एक x बाहर ले आए और ऊपर क्या हो गया n। समझ में आ रहा है। अब एक चीज़ देखो कि जो x की पावर n है ऊपर भी और नीचे भी वो किसको दिखा रही है n को। समझ में आ गया। तो x की पावर n किसके बराबर आ गई n। तो x की पावर अगर n हटानी है तो 1/n तो क्या करना पड़ेगा पावर में गुणा तो हमारे क्या आ गया √n। समझ में आ गया। तो अब नेक्स्ट जो टाइप चालू हो गई है नेक्स्ट टाइप देखो। नेक्स्ट टाइप में क्या है कि अगर 7 बड़ा है 5 से तो 7 का स्केयर भी 5 से के स्केयर से बड़ा होगा। 7 का जो क्यूब है वो 5 के क्यूब से बड़ा होगा। 7 की पावर n है वो भी बड़ी होगी 5 की पावर n से। सभी को समझ में आ रहा है। तो अब देखो 2 की पावर 1/2, 3 की पावर 1/3, 4 की पावर 1/4, 6 की पावर 1/6 और 7 की पावर 1/12। अब इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया जाता है जिसमें पावर अलग अलग है। तो पावर का आप एलसीएम ले लो 2, 3, 4, 6 और 12 का एलसीएम क्या आएगा 12। समझ में आ गया। अब ये 12 से क्या कर दो गुणा कर दो सबकी पावर को तो क्या आ जाएगा 2 की पावर 6, 3 की पावर 4, 4 की पावर 3, 6 की पावर 2 और 12 की पावर 1। अब इसमें जिसकी पावर बड़ी है वही संख्या क्या हो जाएगी बड़ी। तो 81 सबसे बड़ी है तो 3 की पावर 4 बड़ी है ना। और ये किसको दिखा रही थी 3 इसको दिखा रही थी क्यूब रूट ऑफ 3। समझ में आ गया। तो हमारा आंसर आ गया ये जो हमने निकाला था। जब भी आपको इस तरह की पावर मिले तो आप एलसीएम ले लो और फिर सोल्व करो उसको। जो एलसीएम आया उससे गुणा कर दो सबकी सारी पावरों की। अब आगे देखो निम्नलिखित 14 की पावर 1/3। अब 3, 2, 6 और 12 इनका एलसीएम ले दो। समझ में आ रहा है। एलसीएम ले दो तो एलसीएम लोगे तो आपको ऐसे ही पता लग जाएगा। अब क्या है एलसीएम लेने के बाद भी बड़ा आएगा कैसे हमने समावेष्ट निकालना है। तो सबसे समावेष्ट कौन सा है 25 है। समझ आ रहा है। तो 2022 में आया था ये। अब आगे देखो 47वां क्वेश्चन कि कौन सी जो वैल्यू है वो ग्रेटर है √12। एक चीज देखो इसको कैसे लिख सकते हैं। ऑप्शनों को एलिमिनेट करना सीखो।
ऑप्शनों को एलिमिनेट करना सीखो। तो ऑप्शन को एलिमिनेट करोगे तो कैसे होगा, देखो इसको कैसे लिख सकते हैं, 11 का स्क्वायर और ये क्या आ जाएगा 1/6। तो काटोगे क्या आ जाएगा 1/3। अब ये बड़ा है ना तो ये संख्या बड़ी होगी, ये कट गया। अब 1500 है, क्या है रूट 1500। अब करोगे आप तो ये क्या आ जाएगा क्यूब रूट, और इसका भी क्यूब रूट। समझ में आ रहा है। मान लिया आपने 3 में कितना मान हो गया आप 8 27 तो 2 तो 13 31 और 17 28 तो 17 28 तो छोटा है ना क्यूब रूट, और फिर उसका भी रूट समझ आ रहा है। तो ये तो छोटा आएगा, रूट 60 है, ये भी छोटा आएगा। बड़ा कौन सा आएगा, तो 33,214। इसको कैसे करेंगे, एक चीज़ देखो, हम इसका जो 4 1/4 निकाल लेते हैं 33,214 का। समझ में आया। तो कैसे निकाल लेते हैं तो कैसे निकाल लेते हैं इसको, तो समझो